दोस्तों लगभग 4000 लाख वर्ष पहले तक जीवन महासागरों तक ही सीमित था, जिसके बाद जीवों में भूमि पर चलने और सांस लेने की प्रणालियों का विकास हुआ। एक बार इन जीवों ने धरती पर रहना सीख लिया, उसके बाद कीड़ों और स्थलीय पशुओं का विविधीकरण शुरू हुआ। वैज्ञानिकों का कहना है कि पहला स्तनपायी लगभग 2100 लाख वर्ष पहले दिखाई दिया था और यह संभवतः एक छोटे से छुछुंदर जैसा प्राणी था। शायद मांसाहारी डायनासोर की उपस्थिति के कारण इन शुरुआती स्तनधारियों का आकार शुरू में छोटा रहा हो, लेकिन 650 लाख वर्ष पहले विध्वंसकारी उल्कापात ने सब कुछ बदल कर रख दिया। डायनासोरों की विलुप्ति के फलस्वरूप स्तनधारी प्रजातियों की संख्या में विस्तार हुआ और उनके आकार एवं विविधता में वृद्धि हुई। स्तनधारियों के विकास क्रम में मस्तिष्क का विस्तार, नियोकॉर्टेक्स के गठन जैसे महत्वपूर्ण लक्षण देखे गए। इन लक्षणों को प्राइमेट्स, होमोनिड्स और मनुष्यों में विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। इस कालक्रम में प्राइमेटों और उनके वंशजों का आगमन काफी देर से हुआ। सबसे पुराना प्राइमेट जीवाश्म केवल 550 लाख वर्ष पुराना है, जबकि सबसे पहला होमो जीवाश्म केवल 28 लाख वर्ष पुराना है। इस क्रम में अगर देखें तो लाइफ को धरती पर आए 4000 लाख वर्ष हो गए हैं और होमो सेपियंस को सिर्फ 28 लाख वर्ष। आज से करीब 50 से 70 लाख साल पहले अफ्रीका के कुछ बानरों ने अपने पैरों पर चलना शुरू कर दिया था और वहीं से हमारे मानव पूर्वजों की कहानी की शुरुआत होती है। करीब 25 लाख वर्ष पहले उन्होंने पत्थर के औजार बनाने शुरू किए और यहीं कुछ 20 लाख साल पहले उनमें से कुछ अफ्रीका से निकलकर एशिया और यूरोप के देशों में फैल गए। अगर हमारे जैसे दिखने वाले मानवों आधुनिक होमो सेपियंस की बात करें तो वैज्ञानिकों का मत है कि उनका विकास कम से कम 1,30,000 साल पहले उन्हीं पूर्वजों से हुआ जो अफ्रीका में रह गए थे। उनके मस्तिष्क हमारे जितने ही बड़े थे और अंततः उन्होंने भी अफ्रीका से बाहर का रुख किया। अपनी इस यात्रा के क्रम में उन्होंने अन्य गैर आधुनिक मानव प्रजातियों जैसे यूरोप और एशिया के कुछ हिस्सों में पाए जाने वाले निएंडरथल और होमो इरेक्टस की जगह ले ली। दोस्तों आज हम जिस समाज में रहते हैं उसके परिवेश की हमें आदत पड़ जाती है। हम यह मान लेते हैं कि दुनिया हमेशा से ऐसी ही रही होगी, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि जीवन हमेशा वैसा नहीं था जैसा आज दिखता है। क्या आप आदिमानव के समय की कल्पना कर सकते हैं जहाँ आग ना हो, खेती-बाड़ी का आविष्कार न हुआ हो? आदिमानव का जीवन कैसा रहा होगा? दोस्तों उस समय लोग यात्राएं तो कर लेते थे पर सड़कें नहीं थी, यातायात के आधुनिक साधन नहीं थे। आदिमानव के जीवन की परिस्थितियों की जानकारी प्राप्त करना ही हमारे अतीत को पहचानना है। दोस्तों इस वीडियो को आगे देखने से पहले मैं आपको याद दिला दूं, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज कर लें। दोस्तों हमारे अतीत में जो ज्ञान के भंडार हैं उनका पता हमें पुरातन सामग्री शिलालेख आदि से चलता है। हमारे देश में विकसित नदी घाटी सभ्यताओं की जानकारी भी हमें वहाँ से खुदाई से मिलती है, जिनसे टूटे भवनों, सिक्कों, बर्तनों, धातु के औजार व ऐसी अनेक वस्तुएं मिलती हैं जिनका उपयोग आदिमानव किया करते थे। मनुष्य के जन्म से लेकर लिपि के विकास तक का काल प्रागैतिहासिक काल अथवा पुराऐतिहासिक काल कहा जाता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि करोड़ों वर्ष पूर्व पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है और मानव की उत्पत्ति लगभग 40 लाख वर्ष पूर्व हुई होगी। विश्व के अनेक स्थानों पर मानव की खोपड़ियां व हड्डियां मिली हैं, वे लगभग 1.5 लाख वर्ष पुरानी हैं। आज से लगभग 10,000 वर्ष पूर्व का काल पूरा ऐतिहासिक काल माना जाता है। दोस्तों इस काल में आदिमानव झुंड बनाकर जंगलों में भोजन की तलाश में घूमता रहता था। जानवरों का शिकार करके खाना और गुफाओं में रहना यही उनकी दिनचर्या हुआ करती थी। वहीं जंगली जानवरों के भय से गुफा के दरवाजे पर आग जलाकर अपनी रक्षा करता था, पत्थर से ही आग जलाता था, पत्थर के ही बर्तन और औजारों का उपयोग करता था। इसलिए आदिमानव काल को पाषाण काल या प्रस्तर काल भी कहते हैं। दोस्तों इस काल में आदिमानव घुमक्कड़ जीवन बिताता था। वह छोटे छोटे समूहों में रहता था। समूह के नेता या मुखिया के साथ भोजन की तलाश में इधर उधर घूमता रहता था और जब एक स्थान पर भोजन समाप्त हो जाता था तो वह दूसरे स्थान पर चला जाता था। धीरे धीरे मानव ने धातु की खोज की। जैसे जैसे मानव समझदार होने लगा वैसे वैसे प्रकृति की उपासना, कपड़े बुनना आदि कार्य करने लगा। इस प्रकार पूर्व पाषाण काल से ताम्र काल आते तक मानव विकास क्रम में आदिमानव का रहन सहन पूर्व अवस्था से काफी आगे बढ़ गया था। आधुनिक मनुष्य का विकास पूर्वी अफ्रीका में लगभग 25 लाख वर्ष पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस नामक बानर के एक जीनस से हुआ, जिसका अर्थ दक्षिणी बानर है। लगभग 20 लाख वर्ष पहले इनमें से कुछ अपनी मातृभूमि छोड़कर उत्तरी अफ्रीका, यूरोप और एशिया में बस गए। क्योंकि उत्तरी यूरोप के बर्फीले जंगलों और इंडोनेशिया के गर्म जंगलों में जीवित रहने के लिए अलग अलग लक्षणों की आवश्यकता होती है, इसलिए मानव आबादी अलग अलग दिशाओं में विकसित हुई। इसका परिणाम कई अलग अलग प्रजातियां थी, जिनमें से प्रत्येक को वैज्ञानिक ने एक लैटिन नाम दिया है। दोस्तों यूरोप और पश्चिमी एशिया में मनुष्य होमो निएंडरथैलेंसिस में विकसित हुआ, जिसे लोकप्रिय रूप से निएंडरथल के नाम से जाना जाता है। निएंडरथल आधुनिक मानवों की तुलना में भारी और शक्तिशाली थे और वे पश्चिमी यूरेशिया की ठंडी जलवायु के लिए अच्छी तरह अनुकूलित थे। वहीं एशिया के पूर्वी क्षेत्रों में रहते थे होमो इरेक्टस। दोस्तों होमो इरेक्टस 20 लाख वर्षों तक जीवित रहे और वह मानव जीवन के सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाली प्रजाति है। यह रिकॉर्ड हमारी अपनी प्रजाति द्वारा तोड़े जाने की संभावना भी ना के बराबर है। इंडोनेशिया में जावा द्वीप पर होमो सैलेंसिस पाए जाते थे, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के लिए अनुकूलित थे। एक अन्य छोटे से इंडोनेशियाई द्वीप फ्लोर्स पर पुरातन मानव बौने होने की प्रक्रिया से गुजरे। तब मनुष्य पहली बार फ्लोर्स पहुंचे थे जब समुद्र का स्तर असाधारण रूप से कम था। द्वीप तक मुख्य भूमि से आसानी से पहुंचा जा सकता था। समय के साथ समुद्र के जल स्तर में वृद्धि हुई और कुछ लोग उसी द्वीप पर फंसे रह गए। क्योंकि द्वीप पर संसाधनों की कमी थी, इसलिए बड़े कद के मानव जिन्हें अधिक भोजन की आवश्यकता होती थी पहले मर गए। छोटे कद वाले मनुष्यों के लिए जीवित रहना तुलनात्मक रूप से आसान था। इस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी फ्लोर्स के लोग बौने होते चले गए। वैज्ञानिकों द्वारा होमो फ्लोरेंसिस के नाम से जाने जाने वाली इस अनोखी प्रजाति के लोग केवल 1 मीटर की अधिकतम लंबाई
लंबाई के होते थे। इनका वजन 25 किलोग्राम से अधिक नहीं होता था। इसके बावजूद वे पत्थर के औजार बनाने में निपुण थे और कभी कभी तो वे द्वीप पर रहने वाले हाथियों का शिकार कर लेते थे। यह अलग बात है कि वहाँ के हाथी भी बौने ही हुआ करते थे। दोस्तों, आदिमानवों के बारे में जानने के लिए बहुत कुछ है। एक ही वीडियो में हम सारा कुछ कवर नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें।